नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव में सूर्य देव कैसे फल देते हैं। सप्तम भाव यानी कि इस भाव में यहाँ पे सूर्य देव के चित्र बनाया है। तो इसके लिए हमने भृगु संहिता, रावण संहिता, पराशर होरा शास्त्र, भारतीय ज्योतिष, फलादेश रहस्य आदि ग्रंथों से विशेष खास बात यहाँ पे आप लोगों के समक्ष लाए हैं। तो अगर जिसका भी जातक जातिका के सप्तम में सूर्य देव होंगे तो स्त्री के क्लेश कारक, अब पुरुष का होगा तो स्त्री के साथ क्लेश होगा, महिला का होगा तो पुरुष के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ। तो यदि जातिका है तो उसके पति के साथ, जातक है तो उसके पत्नी के साथ क्लेश होता रहेगा, मनमुटाव रहेगा, जातक स्वाभिमानी होगा। अब इसमें समझना चाहिए कि यदि जातक के कुंडली में सप्तम में सूर्य देव है तो उसकी पत्नी थोड़ा गुस्सेल स्वभाव की होगी, और जातिका की कुंडली में है तो पति थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का होगा। इस ऐसे समझना चाहिए। स्वाभिमानी होते हैं, कठोर होते हैं, चिंता युक्त होते हैं, सदैव मन में चिंता बनी रहती है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है ऐसे जातक जातिकाओं को जिनके भी सप्तम में सूर्य देव है। तो इस प्रकार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, खुद को नुकसान होते हुए भी दूसरे की खुशी के लिए पीछे नहीं हटता। जातक जातिका जो है सप्तम भाव में यदि सूर्य देव हो तो कम बोलने की आदत होती है, ज्यादा नहीं बोलते, अपने मन की बात तो दूसरे से शेयर बहुत कम करते हैं। पैतृक संपत्ति जो है जातक जातिकाओं को, पैतृक संपत्ति का सुख भोग, जब वह सुख भोग जब खुद के नियंत्रण में आती है पैतृक संपत्ति, जैसे कि खुद को, अब जब माँ बाप है तो तब तो माँ बाप चला रहे हैं घर की संपूर्ण जिम्मेवारी, जब जिम्मेदारी खुद की आती है तो तब पैतृक संपत्ति का जो होता है सुख कम मिलता है। जिस किसी के भी जातक जातिका के सप्तम भाव में यदि सूर्यदेव हो तो पैतृक संपत्ति का सुख कम मिलेगा। साथ साथ में यह सहयोगी होते हैं। अब दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी करने वाले सहयोगी तो होंगे ही, सहयोगी होते हैं। अगर सूर्यदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो जातक जातिका समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, लेकिन सूर्यदेव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब सूर्यदेव की स्थिति अच्छी कैसे होती है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। कुशल नेतृत्व वाले होते हैं, लेकिन अपने अपने से नीचे वाले अंडर स्टाफ जो होते हैं उनको प्यार करते हैं, उनके साथ अच्छा संबंध बनाते हैं, लेकिन अपने से ऊपर वाले जो होते हैं सीनियर्स, उनके साथ इनकी बिगड़ जाती है, बनती नहीं है, क्योंकि इतना रेस्पेक्ट नहीं देते। सप्तम में जातक जातिका वाले जिसके भी सूर्यदेव सप्तम में हो, अपने सीनियर्स को ज्यादा रेस्पेक्ट ना देने के कारण रिलेशन अच्छा नहीं रहता है। यदि सूर्यदेव कुंडली में खराब स्थिति में हो तो जातक जातिकाओं को हड्डी संबंधित, आंखें संबंधित और बीपी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब सूर्यदेव की स्थिति जो है, सूर्यदेव की स्थिति, अब डिग्री देखनी चाहिए, सूर्यदेव की डिग्री कितनी है, बाल अवस्था में है, युवा में है, वृद्ध अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, किस अवस्था में सूर्यदेव है, किसकी राशि पर है, शत्रु राशि पे है, मित्र राशि पे है, उच्च के हैं, नीच के हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बता देते हैं कि यहाँ पे अगर 1 लिखा हो तो सूर्यदेव उच्च के माने गए, पावरफुल बन गए। अगर यहाँ पे 7 लिखा हो तो सूर्यदेव नीच के माने गए, नीच के होने के कारण सूर्यदेव कमजोर हो गए। एक उदाहरण है। तो अब ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो सबको देखना पड़ेगा किसके साथ बैठे हैं सूर्यदेव। जैसे यहाँ राहु के साथ, केतु के साथ बैठे हैं, तो अगर राहु केतु के साथ बैठ गए तो यहाँ पे ग्रहण योग बन गया तो सूर्यदेव कमजोर पड़ गए। उसके साथ ही दृष्टि किस शुभ ग्रह की दृष्टि है सूर्यदेव के साथ, मित्र ग्रह की दृष्टि है,
सूर्यदेव को शुभ ग्रह देख रहा है या मित्र ग्रह देख रहा है या शत्रु देख रहा है, कौन देख रहा है, उसके आधार पर भी सूर्यदेव की स्थिति पता लगेगी। सूर्यदेव के साथ कुछ ग्रह बैठ के, जैसे अब राहु बैठ गया तो ग्रहण योग बन गया, बुध बैठ गया तो बुधादित्य योग बन गया। इस प्रकार सूर्यदेव के साथ कौन सा ग्रह बैठ रहा है और उस कोई अच्छा योग या बुरा योग, किस प्रकार का योग बना रहे हैं, इससे भी डिटरमाइन होगा कि सूर्यदेव की स्थिति कैसी है। सूर्यदेव किस भाव के स्वामी हैं, जैसे कि अब 5 कहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो सूर्यदेव लग्न के स्वामी हो गए, सप्तम में जाके बैठे। अगर यहाँ पे लिखा है 5 तो सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए, सप्तम में बैठे हैं। इस प्रकार सूर्यदेव अगर शुभ भाव के, अच्छे भाव के सूर्यदेव सप्तम में बैठे हैं तो अच्छा माने जाएंगे, और बुरे भाव के, खराब भाव के हैं तो खराब माने जाएंगे। इस प्रकार ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो सूर्यदेव की स्थिति पता लगी। किसी भी ग्रह की स्थिति पता लगाने के लिए ग्रह की स्थिति कैसी है, अच्छी है कुंडली के लिए, खराब है, कमजोर है, ठीक ही है, इस हिसाब से पता करने के लिए हमें सूर्यदेव की स्थिति या किसी भी ग्रह की स्थिति के लिए ये सारे चीज देखने पड़ते हैं। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, सूर्यदेव की स्थिति या अन्य किसी भी ग्रह की स्थिति पता लगा सकते हैं। इस प्रकार सप्तम भाव के सूर्यदेव फल देते हैं। यदि सूर्यदेव अच्छे हैं तो अच्छे फल ज्यादा होंगे, यदि सूर्यदेव कमजोर है, खराब है, इस कुंडली के लिए, जातक जातिका की कुंडली के लिए नेगेटिव ज्यादा है तो उसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा देंगे, पॉजिटिव चीजें कमी देंगे। अभी के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर